एक्टिव पैसिव वॉइसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस जनरल टॉपिक है। एट नाइन टेन। तो जनरल मीन्स anyone can observe this. Active voices and passive voices, direct voices. Active means जो एक्चुअल वर्ड्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स के होते हैं, स्पीकर के होते हैं, एक्चुअल वर्ड्स, या जिसको हम ये भी कहेंगे कि सिंपल सेंस में अंडरस्टैंड हम कर पाएंगे उस सेंटेंसेस को या उन वर्ब्स को, हम वर्ड्स को हम एक्टिव, उन वॉइसेस को हम एक्टिव वॉइसेस कहते हैं। एक्टिव सेंटेंसेस भी उनको हम कहेंगे जो हमें डायरेक्ट मीनिंग, जिसका मीनिंग हमें डायरेक्ट समझ आएगा। तो फिर हम उसका दूसरा बोलते हैं कि इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ दैट सेंटेंस इज कॉल्ड एज पैसिव वॉइस, जहाँ से हमें जल्दी जल्दी सेंटेंस का मकसद, मानी, मीनिंग समझ नहीं आता। ठीक, तो इट डिपेंड्स अपॉन द टू दैट वी कॉल्ड एज फॉर्म्स, ट्रांजिटिव फॉर्म्स एंड इंट्रांजिटिव फॉर्म्स। ट्रांजिटिव फॉर्म के अंदर जब हम कहेंगे, यहाँ सिंपली पहले हम कहेंगे एक्टिव पैसिव, बाद में हम कहेंगे ही किल्ड द डॉग, उसने कुत्ते को मारा। He is subject, killed is verb, dog is called as object. When the action is passed from subject to object, it is called as transitive verbs, transitive form of verb. When the action passes from subject to object, and when we are going, it is active voice. सिंपल सी टॉक है, सबको समझ आ गई। अब अगर हम इसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे, दूसरे अल्फाज में हम क्या कहेंगे, डॉग को उसके जरिए मारा गया, डॉग को उसके जरिए मारा गया, वही हमने लिखा। ऑब्जेक्ट पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में जाता है, डॉग, और यहाँ से बनता है वर्ब का इस्तेमाल हम करते हैं, वाज किल्ड बाय हिम, ही गेट्स कन्वर्टेड इनटू हिम। तो इस वॉइस को हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। इधर से अगर हम इसी वाले का करेंगे, ट्रांजिटिव फॉर्म का करेंगे, तो दूसरा है ये वाला, इसके साथ है बॉय शट द डोर और आई शट द डोर, मैंने दरवाज़ा बंद किया, दरवाज़ा मुझसे बंद किया गया। आई शट द डोर, आई शट द डोर, बॉय शट द डोर, बच्चे ने दरवाज़ा बंद किया। द डोर, ये जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, द डोर वाज शट बाय द बॉय, बाय बॉय, ये सब्जेक्ट लास्ट में आ गया, ये बन गया सब्जेक्ट, इधर आ गया सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट लास्ट में जाता है, और फिर थोड़ा सा इसमें कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंजेस होते हैं। ही चेंज इनटू हिम, इज चेंज इनटू वाज, तो ये नरेशन की चेंजेस में है। तो अगर हम फिर देखेंगे इसके अंदर इंट्रांजिटिव फॉर्म क्या होता है, इंट्रांजिटिव में भी पैसिव और एक्टिव होता है। वो क्या होता है, वो होता है कि इसको हम अगर देखें, नाइफ इज शार्प, ये एक्टिव है, नाइफ इज शार्प, इसके एडजेक्टिव में शार्प है, चाकू तेज है, ये सीधी बात है। अगर हम इसको सेकंड वर्ड्स में बताएंगे, अदर वर्ड्स जिसको हम कहेंगे पैसिव वॉइस में, द नाइफ इज नॉट ब्लंट, द नाइफ इज नॉट ब्लंट, यहाँ से शार्प का अपोजिट हम लिखते हैं, चाकू वो जिसको हम कहेंगे खरा नहीं है, चाकू खरा नहीं है, तेज है, ये भी मकसद होता है। इसका अगर दूसरा हम कहेंगे टुडे इज साइनी डे, आज के दिन में हम क्या कहेंगे, आज साइनी डे है, कोई ये कहेगा इट इज कॉल्ड एज एक्टिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में अगर हम इसको कहेंगे
टुडे इज नॉट क्लाउडी डे। सनी का अपोजिट क्या होता है? क्लाउडी। एडजेक्टिव्स का अपोजिट बनता है टुडे इज नॉट क्लाउडी डे, ये भी इसका होता है पैसिव। तो इट इज कॉल्ड एज एक्टिव्स एंड पैसिव वॉइसेस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, इसमें दो चीजें, दो किस्म के वर्ब्स हम इस्तेमाल करते हैं, दो किस्म के सेंटेंस हम देखते हैं। एक तो वही होता है दैट वी कॉल्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव जिनमें सब्जेक्ट और से एक्शन पास होता है ऑब्जेक्ट तक, और फिर अगर इसका पैसिव हम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है। एंड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इज इनटू वाज, ही इनटू हिम, एंड देन हियर गोज दैट वी कॉल्ड एज इंट्रांजिटिव, जिनके अंदर क्या होता है? एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इनमें सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, या सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट नहीं होते, तो उनको कैसे हम करते हैं कन्वर्ट पैसिव में? वहां से पहला वाला होता है अफर्मेटिव, उसमें नॉट नहीं होता है, इट इज कॉल्ड एज अफर्मेटिव। एंड द सेकंड गोज हियर दैट इज कॉल्ड एज, यहाँ से नॉट का हम इस्तेमाल करते हैं, इट बिकम्स दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव। So second becomes negative. Active is affirmative and passive becomes negative. And adjective का opposite हम इस्तेमाल करते हैं दूसरे वर्ड के अंदर, और यहाँ से सिर्फ हम करते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह देते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह देते हैं, और विद द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ प्रेजेंट वर्ब्स इनटू पास्ट वर्ब्स। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक, चलिए ओके।